ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में, क्योंकि गुरु बकरी हो रहा है 29 जुलाई से 23 नवंबर के बीच। तो ये गुरु बकरी होने से मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस समय गुरु मीन राशि में चल रहा है। मिथुन राशि से आप देखेंगे तो गुरु दसम घर में चल रहा है। दसम स्थान पिता स्थान, नौकरी चाकरी मान सम्मान प्रसिद्धि देने वाला, वहाँ पर गुरु बकरी हो रहा है। अब चूंकि मिथुन राशि से गुरु का बकरी होने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी नौकरी चाकरी करते हैं, यहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन का योग बनता है। अगर आप अपने ये जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से और दूसरी जगह आप बदलना चाहते हैं, इसके लिए अगर आपने प्रयास किया है तो आप उस पर कोशिश करना शुरू कर दीजिए। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल जा रहा है। गुरु चूंकि दसम घर में बैठ के आपके धन भाव को, कुटुंब भाव को देख रहा है। उच्च का गुरु, आप सोचिए कि आपके धन भाव में गुरु उच्च राशि का हो जाता है, तो चक्की कर्क राशि में गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके घर में कोई शुभ कार्य होने का योग है। अगर कोई आप बहुत बड़ा काम जो बहुत दिनों से परिवार से संबंधित है, रुका हुआ है, वो आप करेंगे। कोई शुभ कार्य आप करेंगे जिसमें परिवार बहुत बड़े मात्रा में लोग हिस्सा लेंगे। परिवार में किसी की शादी विवाह का योग है, वो भी बड़े धूमधाम से होगा, या और भी किसी तरह के संतान के बारे में भी योग है, तो वो आपके लिए बहुत सुखकारी होगा। अब चूंकि ये गुरु आपके माता मित्र मकान इसको भी देख रहा है, इसलिए आपके मित्रों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। घर में भी आपको एक प्रकार से शांति मिलेगी, मतलब ये किसी तरह का किचकिच झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। यह गुरु का बकरी होने से आपको फायदा है। साथ ही साथ गुरु आपको यह भी संकेत दे रहा है कि यह गुरु आपके शत्रुओं को भी नुकसान पहुंचाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो गुरु आपके लिए इस समय बहुत फायदेमंद है। अब चूंकि मिथुन राशि वालों को अगर ये शेयर सट्टा इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो इनको लाभ होने का योग बता रहा है, क्योंकि लाभ घर में आपका राहु बैठा हुआ है, वो आपके शेयर सट्टा से संबंधित धन लाभ करवा सकता है। और साथ ही साथ आपके संतान भाव के मामले में देखा जाए तो चूंकि संतान की कोई छोटी मोटी गलती से आप क्रोधित हो सकते हैं, इस मामले में आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आप अपने क्रोध को जितना हो सके उतना नियंत्रण रखिए। संतान आपके पढ़ाई लिखाई में पूरी मेहनत ईमानदारी से प्रयास किया है, उसको हो सकता है कि मनोअनुकूल अंक प्राप्त ना हो, या अगर वो कहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको थोड़ा और संघर्ष करने का समय चाहिए। वहाँ पर आप उसको पूरा मदद दीजिए, किसी भी तरह का विवाद मत पैदा कीजिए, उसके मनोबल हिम्मत को आप बढ़ाइए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई चिंता मत करो। उससे उसका जो कॉन्फिडेंस आपके बच्चे का बढ़ेगा, वो अपने काम में और डबल मेहनत से लग जाएगा। और यही ये समय है कि वो अपना मनचाहा परिणाम पाएगा। हाँ, अगर आप छोटी छोटी बातों पे उसको किसी तरह का प्रताड़ित करते हैं, तनाव देते हैं, तो उसके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आएगी, क्योंकि गुरु बकरी हो रहा है। गुरु विद्या भाव का मालिक होता है, संतान भाव का भी मालिक होता है, और ये दाम्पत्य जीवन का भी मालिक होता है। इससे आपकी पत्नी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि कहीं भी कोई भी काम करें, लेकिन उसमें जल्दबाजी से बचें।
अब चूंकि शनि भी आपके अष्टम घर में बैठ के वक्री हो रहा है मकर राशि में, जो शेयर सट्टा आदि का एक्सीडेंट का दुर्घटना का स्वामी है, तो वो आपके इन सब चीज़ों से रक्षा करेगा, दुर्घटना में भी बचाएगा, आपको किसी तरह का जल्दबाजी होने के लिए भी संभालेगा, और अगर कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो वो निकाल आने में सहयोग करेगा। क्योंकि गुरु और शनि दोनों आपके कुटुंब यानी धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए धन की प्राप्ति अच्छी होगी। धन के लिए अगर आप कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने व्यापार बिजनेस में पूरी लगन से काम कीजिए, आपको धीरे धीरे मनचाहा परिणाम मिलने लगेगा। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी इत्यादि चलाते समय, कोई भी वाहन चलाते समय आप थोड़ा भड़बड़ी से बचिए और किसी से बेवजह विवाद से भी बचें। विशेषकर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों से आपको किसी भी तरह से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ गुरु बैठा है। गुरु के बारे में ये एक कहावत है कि गुरु स्थान दोषः, गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान में दोष पैदा करता है। अब चूंकि यहाँ गुरु वक्री हो गया है, इसलिए इस दोष में कमी आ जाएगी, फिर भी कुछ ना कुछ उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए आप अपने अधिकारियों से जहाँ तक हो सके बिल्कुल मीठा मीठा बोलिए, चापलूसी की करते रहिए, इससे आपका प्रमोशन भी हो सकता है, उनका पूरा सहयोग भी मिलेगा और आगे चल करके यही आपके लिए नौकरी में एक अच्छा आगे चल के पड़ाव सिद्ध होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके हाँ, अपने पिता से भी, आप अपने पिताजी से भी बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, उनके साथ किसी भी तरह का विवाद से बचिए। अगर वो आपके ऊपर क्रोध भी करते हैं तो ये आप अपना अहोभाग्य समझिए, क्योंकि इससे आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। लेकिन आप अपने पिता के पूरी आज्ञा का पालन कीजिए और उनसे जितना आप विवाद से बचोगे उतनी तेजी से आपका भाग्य का उदय होगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि चूंकि गुरु आपके दसम घर में बैठ के, पिता स्थान में बैठ के आपको अहंकारी बना सकता है, और वो भी स्वराशि, गुरु अपनी मीन राशि में बैठा है। तो आपको अहंकार करो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने पिता से कदापि मत कीजिए, अपने अधिकारियों से भूल कर मत कीजिए। बाकी अपने मित्रों से, जिससे भी चाहो भरपूर अहंकार करो, वहाँ आपका वाहवाही ही होगा, आपका कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी। लेकिन जहाँ सचेत रहना है वहाँ आपको पूरी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ये आपका चूँकि लाभ घर में राहु आपको मनचाहा लाभ भी देगा, और शनि बकरी होकर के भी गुरु को देख रहा है, इसलिए आपके काम में कोई रुकावट आने नहीं देगा। काम भी धीरे धीरे आपका अच्छा ही बनेगा। लेकिन बस आपको सावधानी यही रखनी है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना है। हाँ, मैं आपको इस बात के लिए, अगर आपके इन 4 महीनों में किसी भी तरह का समस्या आती है तो आप विशेषकर शनि भगवान के मंदिर जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कीजिए, और अगर ये ना हो सके तो आप किसी बीमार और वृद्ध व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसको आप किसी भी तरह का दान सहायता करेंगे तो आपको मनोवांछित फल भी मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम अवश्य बनेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने जो मिथुन राशि के बारे में गुरु बकरी के प्रभाव को बताया है वो आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा होगा। आगे भी हम आपको अन्य राशियों के बारे में भी बात करते रहेंगे। नमस्कार।